सिद्धासन को आज विस्तार पूर्वक समझेंगे। सिद्धासन के विषय में आगे भी बहुत सारे कुछ श्लोक हैं जिसमें सिद्धासन के महत्व को बताया है, सिद्धासन की भूमिका को बताया है। और साथ ही साथ सिद्धासन के बाद हम जो भी मुख्य और 3 आसन हैं उसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिद्धासन। 1 सेकंड। तो फिर से हम समझें कि सिद्धासन का परिभाषा क्या है, जिस प्रकार से श्लोक का यहाँ पर वर्णन किया गया है। योनि स्थानक मंद्रे, यहाँ इसका जो छंद है ये अलग है। योनिक स्थानक मंद्र मूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसेत् पादाञ्चन्यमथेकमेव हृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम् स्थाणुं संयमितेन्द्रियोज्ज्वलदृशा पश्येद् भ्रुवोरन्तरं होतन्मोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्चयेत्। और हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं? योनि स्थानक मंद्रिमूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसे पादाञ्चन्यमथेकमेव हृदये कृत्वा हनुं सुस्थिरम् स्थाणुं संयमितेन्द्रियोज्ज्वलदृशा पश्येद्भ्रुवोरन्तरम् ओतन्मोक्षकपाटभेदजनकम् सिद्धासनं प्रोच्चयेत् सिद्धासनं प्रोच्चयेत्। तो ठीक लगा ये शैली पढ़ने की? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। तो हम इसे आगे पढ़ने भी सीखेंगे, कैसे हम श्लोक को पढ़ते, किस छंद का क्या लय होना चाहिए, क्या ताल होना चाहिए। तो यहाँ पर संगीत का तो कक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अनुशासन का, जिस लय का जो अनुशासन है उस अनुशासन में पढ़ेंगे। तो हम जो भी हो, कोई भी स्केल में हम गाएं हमें अच्छा ही लगेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है ये? हाँ जी, ये हयेत बोलिए। है ना, हयेत हाँ जी, लास्ट वाली लाइन में फर्स्ट जो है अपना वर्ड हाँ, हयेत प्रोच्चयेत। मोक्ष। अच्छा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट अच्छा, वर्ड हाँ, हाय तो हयेत। नहीं है। हाँ, हाँ, हम एक साथ है तो हये तो नहीं कहेंगे, हे तन्मोक्ष का पाठ एक साथ हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे ब्रह्मा जी। हाँ, हेत। ठीक है, हये एक साथ ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं होगा। हे तन्मोक्ष कपाट, हे इसका सन जो है ना, ह के साथ यह युक्त है, आधा है। ठीक है, तो उच्चारण क्या हो जाएगा? हे तन्मोक्ष कपाट भेद जनकम। ठीक है ओके, थैंक जी। तो योनि स्थानम, योनि स्थानम अर्थात योनि के स्थान को, योनि स्थान अर्थात कि जो गुप्त स्थान है उस स्थान के विषय में बता रहे हैं। और अर्ध्रमूल घटितम, इसका अर्थ होता है पैर की एड़ी से युक्त करके, अर्थात एकम अन्यम एव पादम, इसका अर्थ होता है उसके बाद दूसरे एक पैर को उसके ऊपर दृढ़ता पूर्वक रखें। तो भावार्थ को हम एक बार समझ लेते हैं कि पैर की एड़ी को योनि स्थान में लगाएं और दूसरे एक पैर को उसके ऊपर स्थिर करें। ठीक है, उसके अनंतर इंद्रियों को पूर्ण सुस्थिर करें, मानो वो जड़ हो गई है। और टुड्डी को कहाँ लगाना है? वक्ष पर पूर्ण स्थिर करके दृष्टि को कहाँ रखना है? कि दोनों भों के बीच मध्य में देखिए। क्या होता है? यह सिद्धासन की पूर्ण स्थिति है। और क्या कहते हैं, योगियों का क्या मानना है?
योगियों का मानना है कि सिद्धासन पूर्ण सिद्ध होने पर मोक्ष का मुख्य द्वार खुल जाता है, अर्थात उसके बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि तक साधक निर्विघ्न पहुंच सकता है। अगर आसन ठीक से लग जाए तो वह हमारा प्राणायाम भी सहजता से होने लगेगा, हम कहीं भी एकाग्रता लगाएंगे, धारणा भी ठीक हो जाएगा और धारणा भी निर्दिष्ट हो जाएगी, फिर ध्यान भी हमारा ठीक से लग जाएगा और समाधि तक साधक निर्विघ्न पहुंच सकता है और समाधि तक साधक आसानी से पहुंचने में सफल हो सकता है। जब समाधि को पहुंच जाएगा, जब राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मोक्ष का लाभ दूर नहीं रहता, मोक्ष का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इस चीज को अच्छा से पढ़ेंगे। और सिद्धासन के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पर गुरुजी ने बहुत कुछ बताए हैं। एक सेकेंड। यहाँ पर जो गुरुजी ने, यहाँ पर जो डॉक्टर सोमवीर आर्य ने लिखे हैं, दूसरे मत के अनुसार सिद्धासन विधि, ठीक है, तो सिद्धासन के दूसरे मत के अनुसार नहीं, मैंने दूसरे विधि के अनुसार, ठीक है। मत तो देखिए स्वात्मा राम जी का है, उन्होंने लिखे हैं। और पहला जो व्याख्या, जो श्लोक हम पढ़े हैं वो महर्षि मत्स्येंद्रनाथ ने माने कि उनके द्वारा ही प्रतिपादित है। और दूसरा श्लोक में भी स्वात्मा राम जी ने जिस प्रकार से लिखे, यहाँ पर जो दूसरे मत के अनुसार सिद्धासन है, माने कि दूसरा मेथड क्या है कि बाएं टखने को लिंग के ऊपरी भाग पर रखकर दूसरे टखने को उसके ऊपर टिकाएं, यह स्थिति सिद्धासन कहलाती है। तो और क्या है कि मैं पढ़ता हूं इसे, मेद्रादु परिविन्य से सव्य, मेद्राद्रु परिविन्य विन्यसे विन्यस विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासन मिदम भवेत्। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि मेद्रादु परिविन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि, सव्यम गुल्फम का अर्थ होता है बाएं ठकने को, टखने को। अब मेद्राद ऊपरी माने लिंग के ऊपर क्या करना है, विन्यस्य, विन्यस्य का अर्थ होता है रख कर, किसके ऊपर, तथा ऊपरी, उसके ऊपर, गुल्फांतरम माने दूसरे टखने को क्या करना है, रख कर बैठे, इसे क्या कहते हैं, सिद्धासन करते हैं। अर्थात बाएं टखना को लिंग के ऊपर रखना है स्थिर करके, और उसके ऊपर दूसरा टखना स्थिर करके, यह स्थिति सिद्धासन कहलाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा विधि भी कहा गया है। यहाँ देखो गुरुजी ने भी लिखे हैं, डॉक्टर सोमवीर आर्य ने भी लिखे हैं शायद। यहाँ पर दूसरे योगी के मत के अनुसार सिद्धासन की दूसरी विधि बताई गई है। इसके पहले श्लोक संख्या 37 में गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा वर्णन किया गया है। तो मत्स्येंद्र नाथ जी जो योनि स्थानक मंद्र मूल घटितम जो श्लोक हम पढ़े, वो मत्स्येंद्र नाथ जी द्वारा बताया गया है। तो ये जो श्लोक है ये स्वात्मा राम जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर दूसरे योगी के मत के अनुसार 37वें गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा, और ये दूसरे योगी के द्वारा। अब देखिए 39वां में श्लोक में क्या कहता है कि एतत् सिद्धासनम प्राहुरन्य वज्रासनम विदु। यहाँ पर देखिए सिद्धासन के नाम के विषय में बता रहा है कि मुक्तासनम वदन्ते के प्राहुर गुप्तासनम परे। तो सिद्धासन के अन्य क्या क्या नाम है, पहला है वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। ठीक है, 3 नाम बताए गए हैं सिद्धासन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में आते हैं। सिद्धासन के और अन्य नाम, 3 नाम क्या है वो पूछ सकते हैं। सिद्धासन को और किस नामों से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन में रहा 3 दे दिया, कोई भी 4 दे देंगे, आपको सही चुनने हैं उसमें से। अब देखिए
ये जो 40वां नंबर श्लोक है ये थोड़ा सस्पिशन वाला है, कंफ्यूजन वाला है, लेकिन हम इसको तर्क वितर्क में नहीं लाएंगे। यहाँ तो ना ही कोई तर्क का तर्क शास्त्र यहाँ चल रहा है। बस हम बात को इसी तरह से बोलेंगे कि जो आचार्यों ने लिखे, जो गुरु परंपरा से लिखा आ रहा है, जो स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखे हैं, अभी भी उसका बहुत रिसर्च, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर। बहुत वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, बहुत पीएचडी स्कॉलर ने अपना मत रखे हैं, बहुत लेखक ने अपना मत रखे हैं। तो इस श्लोक में अभी जिस प्रकार से कहा गया है कि यमेश्वे मिताहारा अहिंसा नियमे शिवा, ठीक है, मुख्यम सर्वासनेस्वेकम सिद्धा सिद्धासनम विधु। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यमेश्वे मिताहार, जिस प्रकार यमों में मिताहार को श्रेष्ठ कहा गया है, और नियमेश्व अहिंसा, और जिस प्रकार नियमों में अहिंसा को उसी प्रकार। तो नियमों में अहिंसा क्या नियम में आते हैं? हठ प्रतिपिका के अनुसार कितने यम और कितने नियम नियम है बताइए? 10-10। अच्छा, तो 10 यम के नाम बताइए। हिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, अर्चव, मिताहार, शौच। अच्छा, तो अहिंसा आता है यम में, और नियम बताइए 10। कोई दूसरे कोई बताइए। मैं बोलूं? नहीं, आप मत बोलिए, मैं पूछता हूँ। नंदिता जी তুমি বলো 10 প্রকারের নিয়ম কি কি আছে সেটা শোনো। নন্দিতা সেনগুপ্তা। সঠিক বলতে পারবো না। যা আছে তাই বলো, অসুবিধা নেই। तप, संतोष, এগুলোই ছিল। तप, संतोष, आसक्ति, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, हवन, আর একটা জানি না। লজ্জামতি, তপ না, আবার দুবার তপের তপটা দুবার ইউজ তপ করা হয়েছে। তারপর হवन। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या नियम में कहीं भी अहिंसा का शब्द का वर्णन नहीं है, लेकिन हम इस श्लोक को जब पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर अहिंसा को नियम में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ये चर्चा का विषय है, तर्क का विषय है, तो हम तर्क नहीं करेंगे। इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आप सस्पेंशन में मत रहिएगा। लेकिन हाँ, जो लिखा हुआ है उसे जरूर याद कीजिएगा। अगर मिताहार को अहिंसा में, अगर अहिंसा को अगर नियम में सर्वश्रेष्ठ बताया है तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हठ प्रतिपिका के अनुसार नियम में किसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो आपको अहिंसा ही करना है। हाँ जी जी। तो जिस प्रकार यमों में मिताहार को मुख्य माना जाता है और नियमों में अहिंसा को मुख्य माना जाता है, उसी प्रकार सिद्ध योगी लोग एक सिद्धासन को मुख्य मानते हैं। 84 लाखों में 84 आसन, उसमें से भी 15 आसन, 15 आसनों में भी 4 आसन, और 4 आसनों में भी 1 आसन, वह है सिद्धासन। तो सिद्धासन की इतनी महत्वता है। एक मैं बस 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। हम जब कर्म कांड पढ़ते हैं तो ये ज्यादा विस्तारित नहीं है, छोटी सी बात है। कर्म कांड जब पढ़ते हैं तो कर्म कांड में फूलों का महत्व बताया गया है, बिलपत्र का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि 1.25 लाख बिलपत्र के बराबर 1 कनेर का फूल होता है, 1.25 लाख कनेर फूल के बराबर 1 केसरिया कनेर का फूल होता है। माने महत्व की बात है। 1.25 लाख केसरिया कनेर फूल के बराबर 1 गुलाबी कमल फूल होता है, 1.25 लाख गुलाबी कमल फूल के बराबर 1 नील कमल का फूल होता है, और 1.25 लाख नील कमल फूल के बराबर महत्व बताया गया 1 समी पत्र का होता है। तो समी पत्र का इतना महत्व बताया गया है। तो जिस प्रकार से फूलों में माने कि पुष्प पत्रों में सर्वश्रेष्ठ पत्र समी पत्र को बताया गया है, इसी प्रकार से आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन
सिद्धासन को बताया गया है। तो बेलपत्र माफी क्या होता चाहूंगा है? मैं टॉपिक। बेलपत्र 3 होते हैं ना, बेलपत्र नहीं देखे आपने? जो हाँ, बेल वो का शरबत पीते हैं ना। समी पत्र, वो जो वर्ड है उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे वो। ओके ओके ओके, समी पत्र, बेलपत्र जानता सॉरी चलिए। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक के बाहर है। समी एक गाछ होता है, पौधा होता है, तो उसके पत्र जो है वो पूजा अर्चना में लिया जाता है, शिव अर्चना में। तो चलिए, वो टॉपिक के बाहर है, माफी चाहूंगा मैं फिर से टॉपिक के बाहर चला गया। तो मुझे सेशन कंप्लीट करने हैं ना, मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए गुरुजी ने कितने अच्छे से श्लोक में बताया है कि सर्वश्रेष्ठ यमों में सर्वश्रेष्ठ मिताहार, नियम में अहिंसा और आसन में सिद्धासन। तो जिस प्रकार सभी यमों में मिताहार एवं नियमों में अहिंसा को श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार योगियों ने सभी आसनों में सिद्धासन को ही मुख्य अर्थात श्रेष्ठ माना है। ठीक है। और यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इस श्लोक में देखिए क्या कहते हैं सोमवीरार्य जी कि यमों में मिताहार को श्रेष्ठ एवं नियमों में अहिंसा को श्रेष्ठ मानने की बात कही है। लेकिन यमों में अंतर्गत मिताहार को श्रेष्ठ मानना बिल्कुल सही है, लेकिन अहिंसा को नियम में श्रेष्ठ कहना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अहिंसा को यमों के अंतर्गत रखा गया है, नियमों में अहिंसा का वर्णन तो नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इस ग्रंथ के लिखने में सभी लेखक एकमत नहीं है। यदि आप हठ पत्रिका के लिखे गए सभी लेखकों के भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए ठीक है, इस बातों की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है हमें, पहले ही बहुत हो चुकी है। हाँ तो ये हो गया पेज नंबर। हाँ, अब आते हैं हम आगे। आगे का श्लोक क्या है? 42वां नंबर श्लोक, अच्छा 41वां नंबर श्लोक है। अब आइए हम पढ़ते हैं और सिद्धासन का लाभ क्या है उसके विषय में हम अच्छा से पढ़ते हैं। चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत् द्वादशसप्तिसहस्राणाम नारीणां मलशोधनम। अर्थात चतुर्शीति पीठेषु, इसका अर्थ क्या होता है? चतुर्शीति का अर्थ क्या होता है बताइए? मैं पहले भी बताया था ना, चतुर्शीति का अर्थ क्या होता है? पिछले सेशन में बताया था। उमेश जी बताइए, भाई जी। सुनाई दे रहा है सभी को मेरा वॉइस? जी जी भैया। 84 कैसे होता था? वेरी गुड वेरी गुड, 84, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी बोला बहुत अच्छा बोला, 84 होता है। तो चतुर्शीति का अर्थ क्या होता है? 84 पीठेषु अर्थात आसनों के विषय में बता रहे हैं कि 84 आसनों में सदा सिद्धम एवं अभ्यासित, सदा सिद्धासन का ही अभ्यास करें। क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? कि उससे द्वादश सप्ति सहस्त्राणाम नारी नाम, अर्थात द्वादश सप्ति सहस्त्राणाम, सहस्त्र का अर्थ क्या होता है बताइए? ब्रह्मा भैया आप बताइए, भ्राताश्री, सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? हजार होता है, 1000। हजार। द्वादश का अर्थ क्या होता है? द्वासप्त है, द्वासप्तति, इसका अर्थ बताइए? 72। हाँ, द्वादश का अर्थ होता है 12। यहाँ पर क्या है? द्वासप्तति, अर्थात क्या होता है? द्वासप्तति का अर्थ होता है 72, माने 72,000 नारियों की क्या होती है? मल शुद्धि हो जाती है। जो भी मल जमा होते हैं नारियों में उसका प्यूरिफिकेशन होता है। किससे होता है? सिद्धासन से होता है। तो सिद्धासन का इतना महत्व बताया गया है। इसमें कह रहे हैं बार बार लेखक क्या कहते हैं कि साधक को चाहिए कि 84 आसनों में से सिद्धासन का ही सदा अभ्यास करे। इससे क्या होगा? इससे 72,000 नारियों के मल का निवारण हो जाता है और वे पुनः शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिद्धासन को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से 90% आ सकते हैं। तो
देखिए यहाँ पर क्या शिव संहिता में क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए गुरुजी ने लिखे हैं कि इस श्लोक में हमें यह पता चलता है कि स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में नारियों की कुल संख्या 72,000 मानी है, जबकि शिव संहिता में नारियों की कुल संख्या 3,50,000 मानी गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। मैं शेयर करूंगा पीडीएफ इस किताब का भी, और साथ ही साथ लिंक भी शेयर करूंगा, जिनको खरीदना हो आप खरीद भी सकते हैं। तो बस छठ पूजा थोड़ा सा त्योहार है अपना, थोड़ा संयम बना कर रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे का श्लोक क्या है कि आत्माध्यायी मिताहारी यावद् द्वादश वत्सरं सदा सिद्धासनाभ्यासात् योगी निष्पत्तिमाप्नुयात्। ठीक है, किमन्ये बहुभिः पीठे सिद्धे सिद्धासने सति प्राणानील। आगे भी श्लोक है, तो हम पहले दो को समझते हैं। पहला जो दो है उसका अर्थ समझते हैं कि आत्माध्यायी, आत्माध्याय का अर्थ होता है कि आत्म का ध्यान करना, अर्थात आत्म का चिंतन करने वाला। क्या होता है? मिताहारी, मिताहार करने वाला। और यावत द्वादश वत्सरम, और योगी क्या होता है? योग का साधक 12 वत्सरम अर्थात 12 वर्ष पर्यंत क्या होते हैं? निरंतर सिद्धासन का अभ्यास करने से निष्पत्तिम आपनुयात, योग में सिद्धि प्राप्ति होती है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, कि जो साधक आत्मचिंतन करता है, मिताहारी है और सदा सिद्धासन में ही बैठता है, तो 12 वर्षों में उसे क्या मिलती है? कि योग की सिद्धि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और महत्व मतलब क्या बताया होता गया है? सिद्धासन से। वही इसका मतलब ही बताया हूँ, फिर से बताता हूँ कि सिद्धासन करने से क्या होता है। देखिए पहला लिखा हुआ ना कि 12 वर्ष सिद्धासन का अभ्यास करने से क्या होगा कि, और निष्पत्ति का अर्थ 3 क्रिया। निष्पत्ति का अर्थ होता है माने कि निष्कर्ष में पहुंच जाना, है ना, समाधि में पहुंच जाना। ठीक है, और समाधि को प्राप्त कर लेना। निष्पत्ति का अर्थ होता है योग में सिद्धि प्राप्ति कर लेना। ठीक है, समझ में आया आपको? थैंक यू। जी, जो साधक आत्मचिंतन करता है, मिताहारी है और सदा सिद्धासन में ही बैठता है, 12 वर्षों में उसे क्या होती है कि अवश्य योग में सिद्धि मिल जाती है, अर्थात निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं, समाधि की प्राप्ति होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, और यानी आगे आसन किस, सिद्ध हो जाता है ना, हाँ जी, 12 वर्षों में, यानी आसन 12 सिद्ध वर्ष हो में, जाता है। जी जी, यानी कि आसन सिद्ध हो जाती है। तंत्र साधना में, तंत्र रहस्य में जब हम पढ़ते हैं, तो जो अष्ट सिद्धि है, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित, वशिष्ठ, प्रत्येक सिद्धि जो है, अगर व्यक्ति 12 वर्ष तक उसका नियम है, बीज है, मंत्र है, ध्यान है, जिसका अनुशासन है, अगर पालन करते हैं, तो हर एक सिद्धि को 12 वर्ष में पाया जा सकता है। तो 12 वर्ष की बहुत महत्व है। तो 12 वर्ष में क्या है कि सिद्धि को प्राप्ति किया जाता है। जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी जो हस्त ज्योतिषी होते हैं, जो हाथ देखते हैं, पाल्मिस्ट होते हैं। पाल्मिस्ट, जो पाल्मिस्ट होते हैं, उनमें ऐसे से एक सिद्धियां विभूतियां भी हैं, जो उनके लिए भी क्या है कि 12 वर्ष की साधना करने पड़ते हैं। अगर एक्सपर्ट जो होंगे, जो पाल्मिस्ट 12 वर्ष की साधना करते हैं, उनमें एक ऐसी दिव्य शक्ति आती है कि वो आपको देखते ही आपके आने वाले समय के विषय में बता सकते हैं। उनमें इतना तीव्र शक्ति होती है, उनका आज्ञा चक्र इतना एक्टिव होता है, आज्ञा चक्र इतना एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो वो इस प्रकार 12 वर्ष की बहुत महत्व है। तो सिद्धासन के भी 12 वर्ष अभ्यास करने से क्या होता है कि इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धासन की में सिद्ध हो जाते हैं। और क्या होता है आगे देखिए, आगे आगे बताया गया है कि किमन्ये बहुवी पीठे, किमन्ये, ये जो है ना, दो चारों एक साथ ही है, ध्यान रखिएगा। किमन्ये बहुवी पीठे सिद्धे सिद्धासने सति प्राणा नीले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासात् स्वयमेवो मणिकला। क्या कहते हैं कि
कि सिद्धासन के अभ्यास से क्या होता है, सिद्धासन के सिद्ध होने पर अन्य आसनों को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार प्राणों के वश में होने पर केवल कुंभक प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर बिना प्रयत्न किए ही उन्मनी कला अर्थात समाधि लग जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भावार्थ को समझे कि प्राणवायु के नियंत्रित होने पर साधक केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है। कौन सा कुंभक सिद्ध कर लेता है, केवल कुंभक। कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बताइए। 2 प्रकार सहित हाँ जी, केवल हाँ, कुंभक। मुख्यतः हम लोग 2 प्रकार, लेकिन यहाँ पर तो देखिए प्राणायाम को कुंभक कहा गया है, ठीक है, बोला लेकिन गया। जो मुख्यतः क्या है कि 2 प्रकार होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। और केवल कुंभक शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सहित और केवल कोई भी कुंभक। कोशिश करे। हाँ बोलिए। सहित कुंभक में क्या होता है कि उसमें रेचक पूरक पे ध्यान रखा जाता है, और केवल हाँ जी, कुंभक बहुत बढ़िया। रेचक पूरक पे ध्यान नहीं रहता। इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक चलता है। केवल कुंभक का अर्थ क्या हुआ कि कहीं भी श्वास को रोक देना, ठीक है। केवल क्या कि वहां पर कुंभक रहता है, कहाँ पर हम रेचक और पूरक का ध्यान नहीं रहता, कुंभक सिर्फ कुंभक रहता है। अगर आप बाह्य कुंभक में तो वही रोक दिए, अपने आप जब उसमें ऐसी दिव्यता आ जाती है, वो कहीं भी अपने सांस को रोक सकते हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो भीतर हो, माने सिर्फ कुंभक ही श्रेष्ठ रहता है, ना ही अंतः ना ही बाहर। उस चीज के ध्यान नहीं रहती है, तब क्या है कि केवल कुंभक की प्राप्ति होती है। केवल कुंभक कहाँ पर कहा गया, ना ही अंतः कुंभक और ना ही बाह्य कुंभक, कहीं भी वो कुंभक कर सकता है। तो प्राणवायु को नियंत्रित होने पर साधक को केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है, जिससे बिना किसी प्रयास के अर्थात अपने आप ही उन्मनी कला किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, समाधि के लिए, तो समाधि की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर उन्मनी कला का अर्थ है समाधि, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा उन्मनी कला को कल फिर से मैं आप सभी को बताऊं कि उन्मनी कला वास्तव में क्या है, यहाँ पर से उन्मनी कला का अर्थ क्या होता है, मैं कल आप सभी को फिर से इसके विषय में बताऊंगा। भैया समाधि बोला गया है। हाँ, समाधि बोला गया है, बहुत बढ़िया। हाँ, और क्योंकि उन्मनी कला का लास्ट अर्थ में क्या जो है भाई जी? चौथे चैप्टर में जो समाधि के जो पर्यायवाचक शब्द दिया गया है ना, उन्मनी, मनोन्मनी, हाँ उन्मनी हाँ कला जी, जो हाँ जी, बताया हाँ, गया है, वेरी तो गुड। उसमें हाँ समाधि जी, अर्थ हाँ लिया गया है, तो हमें समाधि लेना पड़ेगा। हाँ, जरूर, हाँ जरूर समाधि लेंगे, जो है हम वही लेंगे, ठीक है। और उन्मनी कला का अर्थ क्या होता है, हम कल कल थोड़ा समझेंगे, जानेंगे कि हाँ क्या अर्थ हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा जानेंगे, विस्तार में जाएंगे। अब आगे देखिए कि अब क्या कहते हैं, और सिद्धासन के विषय में क्या स्वामी स्वात्माराम जी लिखते हैं, तथे कस्मिन्नेव दृढ़े, तथे कस्मिन्नेव दृढ़े सिद्धे सिद्धासने सति नासनं सिद्ध सदृशं न कुंभः केवलोपमः न खेचरः समा मुद्रा न नादस्व दृशोलयः, ठीक है, न खेचरी समा मुद्रा न नादास दृशोलयः। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार जब साधक का सिद्धासन दृढ़ता पूर्वक सिद्ध हो जाता है, तब साधक के तीनों बंद लग जाते हैं, तीनों बंद स्वतः ही लग जाता है। क्या होता है कि जालंधर बंद, उद्यान बंद, अच्छा रुकिए, इस प्रकार जब साधक का सिद्धासन दृढ़ता पूर्वक सिद्ध हो जाता है, तब साधक के तीनों बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद एवं मूल बंद, बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप ही लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके इतने महत्व के विषय बताया है। तो कौन से आसन के प्रयास से बिना, कौन आसन के अभ्यास से बिना विशेष प्रयास से ही तीनों बंद लग जाते हैं, क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा आसन कहेंगे? सिद्धासन कहेंगे जी। अब आगे क्या कहता है कि इसी प्रकार
केवल एक सिद्धासन के सिद्ध होने पर अन्य की अपेक्षा नहीं, क्योंकि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। इसी प्रकार खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। तो श्रेष्ठ आसन क्या बता रहा है यहाँ पर? देखिए सभी को श्रेष्ठता की बात कही गई। आसनों में श्रेष्ठ किसे बताया गया है? देखिए क्या है, मैं पूछता हूँ, आसन में श्रेष्ठ कौन सा आसन है? सिद्धासन। सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन। और मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ किसे बोला गया है? जब मुद्रा को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। खेचरी। खिचड़ी। और कुंभक में सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे बोला गया है? केवल कुंभक। केवल कुंभ। केवल कुंभ। केवल कुंभक। हाँ, और लयोग में सॉरी, और नाद के समान कोई लयोग की साधना नहीं है। तो लयोग में नाद को श्रेष्ठ नाद जो है लयोग को बताया गया। तो चलिए आगे यहीं पर वो वर्णन किया गया है। सिद्धासन के तुल्य अन्य कोई आसन नहीं है, केवल कुंभक के समान कोई अन्य कुंभक अर्थात प्राणायाम नहीं है। खेचरी मुद्रा के समान अन्य कोई मुद्रा नहीं है, तथा नाद के समान अन्य कोई लय नहीं है। और क्या कहते हैं यहाँ पर स्वामी जी, सॉरी, डॉक्टर स्वामी राजा ने क्या बात लिखे हैं कि इस श्लोक में स्वामी स्वात्माराम ने योग के 4 अंगों में से कौन कौन से श्रेष्ठ है इसकी चर्चा करते हुए सभी आसनों में सिद्धासन को श्रेष्ठ बनाए हैं, सभी कुंभकों में केवल कुंभक को, सभी मुद्राओं में खेचरी को एवं सभी प्रकार के नाद में लय योग को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा गति नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सत्र बहुत लंबा है। फिर पद्मासन की विधि, अब आते हैं पद्मासन में। तो सिद्धासन के विषय में कल मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सभी के पास पुस्तक है, हट प्रतिपिका का पीडीएफ भी दिया गया है, केवल धाम का लोनावाला का जो प्रकाशन है, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कल पूछूंगा। और चलिए अब आते हैं पद्मासन की विधि। तो पद्मासन की विधि में क्या लिखा गया है कि वामोरुपरि दक्षिणं च, वामोरुपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरुपरि पश्चिमे विदनाधित्वा कराभ्यं दृढ़म्। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि वाम उरु ऊपरी अर्थात बाई जंघा के ऊपर, वाम उरु ऊपरी, उरु का अर्थ होता है जंघा, तो जंघा के ऊपर, दक्षिणम चरणम अर्थात दाहिने पैर को क्या करना है, तथा वामम दक्ष ऊपरी है, तथा बाएं को दाहिने को ऊपर, संस्थाप्यम, संस्थाप्य का अर्थ क्या होता है, रख कर क्या करना है कि पीछे की ओर से पश्चिमेन विधिना कराभ्याम दोनों हाथों से क्या करना है, पीछे से कराभ्याम दोनों हाथों से क्या करना है, दृढ़ता से दोनों पैर के अंगूठे को कस के पकड़ना है। ठीक है, और आगे भी श्लोक है इसका। अंगुष्ठो हृदय निधाय जीवुकं नासाग्रमालोकयेत् एतत् व्याधि विनाशकारी यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते। तो यहाँ पर क्या है कि अंगुष्टो दृढ़म अर्थात दोनों पैर के अंगूठों को कस के पकड़कर क्या करना है कि हृदय निधाया, तुड्डी को छाती पर लगाकर नासिका के अग्रभाग को देखे। सिद्धासन में भी इसी प्रकार से कहा गया है ना कि तुड्डी को क्या करना है कि सीने से लगाना है, और भ्रिकुटी के मध्य में देखने की बात की गई है सिद्धासन में। और यहाँ पर क्या कही गई है कि नासिका के अग्रभाग वो देखें। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि कौन से योग के ग्रंथ में ध्यान की विधि में नासिका के अग्रभाग में देखने की बात की गई है, हठ प्रतिपिका के अतिरिक्त? संहिता। कोई दूसरा कोई बताए? सर क्वेश्चन क्या था आपका?
मेरा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से हर प्रदीपिका में पद्मासन में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखने के लिए कहा गया है, तो कौन से योग के ग्रंथ है ना, जिसमें नासिका के अग्र के भाग में ध्यान को रखने के लिए कहा गया है? गीता में त्राटक पढ़े हैं आप सभी ने? नो सर। अच्छा, भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहा गया है ना ध्यान की विधि को नासिका के अग्रभाग में रखने के लिए? सर बोला है हट इसमें। ग्रंथ थोड़ी ना है बोला? गीता पर, आप बोल रहे हैं हट ग्रंथ हाँ पर। हट जी, ग्रंथ शिव नहीं संहिता और योग ग्रंथ बोला हूँ। नहीं, आप मेरी बात को समझिए। मैं हट ग्रंथ नहीं बोला, ना ही हट योग का ग्रंथ बोला हूँ, मैं योग ग्रंथ बोला हूँ। हाँ, गीता क्या योग का ग्रंथ नहीं है? सर योग ग्रंथ तो फिर घेरण संहिता भी है और शिव संहिता भी है। और उसमें भी बोला गया है क्या? मुझे भी ध्यान में हाँ नहीं है। सर। क्या शिव हाँ संहिता में भी बोला गया है? हाँ। अच्छा, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। इसके लिए आपको तो धन्यवाद अगर घेरण आप संहिता इस चीज में को तो पढ़े। त्राटक भी दिया है। घेरण संहिता में तो त्राटक के में पूरा दिया हुआ है और बहुत सारी जगह पर दिया हुआ है दोनों ग्रंथ में। घेरण संहिता में है, सही, राइट। तो मुझे जो गीता के विषय को लेकर के मैं पूछा, मैं ऑप्शन देता तो बढ़िया होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने शेयर किए। तो याद रखना कि घेरण संहिता में और शिव संहिता में भी त्राटक के लिए क्या कहा गया है कि नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखने के लिए गया। हमें अभी गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, कौशल सर पढ़ा रहे हैं आप सभी को, तो शायद आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप जरूर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े हम। और गीता में भी कहा गया, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो आइए, तो यहाँ पर क्या है कि फिर से भावार्थ को समझिए, पद्मासन के भावार्थ को, कि बाएं जांघ पर दाहिने पैर के और दाहिने जांघ पर बाएं पैर को रखकर हाथों के पीछे से ले जाकर पैर के अंगूठे को पकड़कर वक्ष स्थल पर ठुड्डी को जमा कर नासिका के अग्रभाग को देखना पद्मासन है। इससे साधक के सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? इस आसन को क्या हम पद्मासन करते हैं? जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो क्या कहते हैं इसे, बताइए? जब हाथ को पीछे से ले जाके अंगूठा पकड़ते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, बद्ध पद्मासन। हाँ, लेकिन यहाँ पर इसे पद्मासन। हाँ, तो क्या है कि जो रेफरेंस में है उसको इसे समझने के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में नहीं आने की जरूरत है। अब जब हम खेचरी मुद्रा पढ़ेंगे तो वहां पर सेहुर के पत्ते से जीवा को काटने के लिए बोला गया है। अमरोली बजरोली की विधि बताई गई है। तो ये क्या है, योगियों का ये प्राचीन परंपरा में ऐसे होते थे। तो आपको करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको ज्ञान के लिए आपको इस बात को पढ़ना है। तो जो जिस प्रकार से यहाँ पर जो लिखे हैं उसको समझिए, आपको इसी के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे का श्लोक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पद्मासन के दूसरे मत के अनुसार क्या कहते हैं कि उत्तानो चरणो कृत्वा पुरुषंस्थो प्रयत्नतः पुरमध्ये तथोत्तानो पाणि कृत्वा ततो दृशो, और नासाग्रे विन्यसेद्राज दंतमूले तु जीवया उक्तं भ्यचिबुकं वक्षस्युत्थाप्य पवनं शनैः। इसका भावार्थ क्या है कि अपने दोनों पैरों के तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए प्रयत्न पूर्वक क्या करना है कि जंघाव पर रखें, और बाएं पैर को दाहिने जंघा पर और दाएं पैर को बाएं जंघा पर। दोनों हाथों की हथेली कैसे रहेगी कि एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जंघाव के बीच में स्थापित करें, माने दोनों जंघाव के बीच पे स्थापित करना है, ठीक है? और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थित करते हुए ठुड्डी को छाती पर रखे और जीभ को सामने वाले दांतों के मूल भाग में लगाकर वहीं स्थिर करते हुए प्राण को धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी करना चाहिए। यह पद्मासन की दूसरी विधि है। अब आगे क्या कहते हैं कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम। इसके बेनिफिट की बात बताते हैं। दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि। तो पद्मासन के लाभ क्या है कि पद्मासन के अभ्यास से क्या होता है कि सभी रोग का नाश हो जाता है और
अत्यंत दुर्लभ है, सभी के लिए बहुत अत्यंत दुर्लभ है ये। सभी इसको जो अभ्यास कर, जो जिनको यह मिला है करने की, जिनको योग्यता मिले हैं, जिनको ये वरदान स्वरूप योग में आने, योग पद्मासन को समझने की, करने की जिनको दक्षता प्राप्त हुई है, ये बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है और बुद्धिमान साधक द्वारा प्राप्त किया जाता है। पद्मासन के लाभ के विषय में बताया गया है कि बुद्धिमान साधक ही इसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई बुद्धिहीन नहीं कर सकता। तो इसमें संयम चाहिए, संयम से हमें पद्मासन लगाकर करना चाहिए। तप है, तप को क्या करना है, दंड को सहन करना है। और जब हम इसके अभ्यास करेंगे तो पैरों में दर्द आएगी, पेन होगा, और बहुत धीरज बनाए रखना है, मन चंचल नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धि से अगर हम ध्यान से बातों को समझते अगर अभ्यास करेंगे तो पद्मासन के लाभ हमें प्राप्त होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। 27, 28। तो ये देखिए छंद किस प्रकार से है। एक सेकेंड रुकिएगा। पद्मासन के लाभ 49 और 50। चलिए। कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरं बद्धातु पद्मासनं गाढ़ं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यायाश्च तच्चेतसि वारं वारमपानमूर्धमनिलं प्रोत्सारयन् पूरितं यञ्चन् प्राणमुपेति बोधमतु शक्ति प्रभावानरः, शक्ति प्रभावानरः। इसका अर्थ क्या होता है कि पद्मासनं दृढ़ं बद्ध्वा, है ना। ऊपर में क्या है कि कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरं बद्ध्वा तो पद्मासनम। इसका अर्थ होता है कि बद्ध्वा तो पद्मासन, अर्थात पद्मासन को भली प्रकार लगाकर दोनों हाथों को संपुटितो कृत्वा, संपुटितो कृत्वा का अर्थ होता है, संपुटितो का अर्थ होता है मिलाकर। क्या करना है कि जंघा के मूल पर रखकर चिबुकम वक्षसि गाढ़ं निधाय, है ना। देखिए गाढ़ं वक्षसि सन्निधाय चिबुकम, इसका अर्थ होता है कि टुड्डी को वक्ष स्थल पर भली प्रकार जमा कर क्या करना है, चित्त में ध्यान करते हुए अपान वायु को, अपानम अनिलम, है ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो अपान वायु को क्या करते हैं कि अपान वायु को मूल बंद द्वारा बार बार ऊपर को उठाते हुए अंदर भरते हुए क्या करना है, प्राण वायु को नीचे ले जाते हुए शक्ति अर्थात जागृत कुंडली के प्रभाव से असीमित ज्ञान को साधक प्राप्त कर लेते हैं। इसे समझिए कि इस पद में कुंडलिनी जागरण की विधि का अत्यंत संक्षेप में संकेत करने की, उसके परिणाम का संकेत हुआ है। तो किस प्रकार से देखिए पद्मासन के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है कि इसके लिए पूर्व वर्णित विधि के अनुसार पद्मासन में बैठकर मूल बंद द्वारा क्या करना है, अपान वायु को ऊपर उठाना है। तो अपान वायु हमारे कहाँ निवास, अपान वायु का स्थान कहाँ है बताइए। नाभि से नीचे, नाभि के नीचे। वेरी गुड। 5 प्राण है ना, प्राण अपान व्यान समान और उदान। तो नाभि के नीचे जो माने कि स्थान है उसे माने उस अंश को क्या कहा गया है कि अपान वायु का स्थान। वहां पर क्या बोला जाए, मूल बंद द्वारा अपान वायु को ऊपर उठाना है। जब ऊपर उठाएंगे और अभ्यांतर कुंभक करेंगे, ठीक है, भीतर ही जब हम अभ्यांतर कुंभक करेंगे, जब अपने श्वास को भीतर रोकेंगे तो क्या होगा कि करके प्राण वायु को नीचे लाना होता है।
और जब कंद स्थान में दोनों का मिलन होता है, जब एक साथ दोनों जब मिलते हैं तब क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी के, ठीक है, क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है वहां से। एक सेकंड। पद्मासन को मजबूती से लगाकर दोनों हाथों की हथेली को मिलाकर जंघाओं पर रखिए। तुरडी को छाती पर टिकाते हुए चित्त में ध्यान लगाएं। मूलबंध द्वारा अपान वायु को बार बार ऊपर की ओर और अंदर वाली प्राण वायु को नीचे की ओर प्रभावित करें। ऐसे करने से उन दोनों वायु का मिलन हो जाता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और साधक को अतुल एवं अस्मित ज्ञान की प्राप्ति होती है। पद्मासन का लाभ हमने पहले भी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा पद्मासन के लाभ के विषय में? कि पद्मासन करने से क्या क्या होता है कि सभी रोग का नाश होता है, ये सभी अत्यंत दुर्लभ है और इसको कौन प्राप्त कर सकता है? बुद्धिमान साधक ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और क्या लाभ बताया है कि पद्मासन के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होती है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण होती है। जब दोनों प्राण वायु नीचे की ओर जाता है और अपान वायु ऊपर की ओर जाता है, जब दोनों में मिलन होते हैं तो कुंडलिनी जागरण प्रारंभ हो जाती है। और क्या कहते हैं? पद्मासन द्वारा मुक्ति। पद्मासन के और क्या कहा गया है पद्मासन के विषय में? कि पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारयेदस्तु समुक्तो नात्र संशयः। अर्थात जो योगी इस पद्मासन की अवस्था में बैठकर नाड़ियों द्वारा अंदर ली गई प्राण वायु को शरीर के अंदर ही रोके रखता है, अर्थात केवल कुंभक करता है। ठीक है, शरीर के अंदर ही रोक लेता है। आप देखिए कुंभक को कहाँ रखे? भीतर ही रोक लिया। वह बिना किसी संदेह से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। आगे क्या कहते हैं कि गुल्फो चो वृषणस्याधः सेवन्यः प्राशयोक्षिपेत् दक्षिणे सव्यगुल्फं तु दक्ष गुल्फम तु सव्यके। इसका अर्थ क्या है कि गुल्फो वृषण से अधा, अर्थात एडी को अंडकोश के नीचे लगाएं और शिवन्या पार्श्वे। शिवन्या का पार्श्व का अर्थ क्या होता है कि गुल्फो तो ठीक है, तो एक साथ पढ़ लेते हैं फिर आपको उसके अर्थ बता देते हैं कि गुल्फो च वृषणस्याधः सेवन्याः स्पार्शयोक्षिपेत् सव्य गुल्फम तथा सव्ये दक्ष गुल्फम तो दक्षिणे पार्श्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलं भद्रासनं भवेदेतत् सर्वव्याधिविनाशनं गोरक्षासनमित्याहुः हृदं वे सिद्धयोगिनः। इसका अर्थ क्या होता है कि गुल्फो माने कि दोनों एड़ियों को, अपने दोनों पैर की एड़ियों को क्या करना है कि वृषणस्य अधः अर्थात अंडकोश के नीचे, छिक्तेत का अर्थ होता है रखे, और सव्य गुल्फम तथा सव्य गुल्फम तो सव्य दक्ष गुल्फम दक्षिण, अर्थात उसमें बाई एड़ी बाई और दाहिनी एड़ी दाहिने और पानी ध्यान, और दोनों हाथों से क्या करना है? पैर के किनारे का भाग अर्थात घुटने को कसकर पकड़कर पूर्ण निश्चल होकर स्थिर हो। जब रोगों को नष्ट करने वाला भद्रासन होता है तो भद्रासन सिद्ध योगियों के लिए क्या होता है? इसे भद्रासन को गोरक्ष आसन यह कहते हैं। अच्छा, भद्रासन के विषय में हम पढ़ रहे हैं अब, तो आइए हम इस श्लोक में जानते हैं विधि को। क्या है कि भावार्थ अपने दोनों पैरों की एड़ी को अंडकोश के नीचे शिवनी नाड़ी के पास स्थापित करें। शिवनी नाड़ी का स्थान कहाँ है? अंडकोश के नीचे की बात कही गई है। और बाई पैर की एड़ी को दाईं तरफ और दाईं एड़ी को बाईं तरफ रखिए। अब दोनों पैर के अग्रभाग अर्थात घुटने को मजबूती से पकड़कर
पूरी तरह से स्थिर हो जाएं। इस प्रकार सभी रोगों का नाश करने वाला यह आसन भद्रासन कहलाता है। तो भद्रासन का और एक नाम क्या है कि सिद्ध योगी इस आसन को क्या कहते हैं कि गोरक्षासन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन से क्या आ सकता है कि भद्रासन का पर्यायवाची क्या है, तो गोरक्ष आसन है। अब अंतिम एक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम विश्राम देंगे यहीं पर। भद्रासन को कंप्लीट कर लेते हैं। एवमासन बंधेषु योगिंद्रो विगत श्रमः अभ्यसेनाडिका शुद्धि मुद्रा दीपवन क्रियाम। इस प्रकार श्रेष्ठ योगी योग साधकों को आसनों के अभ्यास द्वारा अपनी थकान मिटाने के बाद, तो सभी अगर आसन का अभ्यास करते तो उससे थकान भी मिट जाती है। थकान मिटाने के बाद नाड़ी शुद्धि तथा मुद्रा आदि प्राणायाम की क्रियाओं को भी अभ्यास करना चाहिए। अब इसके बाद क्या कहा गया कि आसन का अभ्यास हो जाने के बाद क्या कहा गया है कि नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, ठीक है, और तथा मुद्रा आदि प्राणायाम की क्रियाओं का भी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे नादानुसंधान के विषय में। सभी को क्लियर है यहाँ तक? कहीं किसी को दिक्कत है? थैंक यू सर। और बताइए सब। अच्छा, कल के लिए मुझे बताइए, कल सुबह किस किसने सत्र को अटेंड किए थे? अच्छा, ब्रह्मा जी। प्रियंका आज जी, सुबह ना सर। ब्रह्मा जी, उमेश जी, मुरली जी, सॉरी आज के लिए माफी चाहूंगा, आज का सत्र। तो और सभी से उम्मीद था ज्वाइन करेंगे, सभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, और थे करीब 8 से 10 तो थे ही, और लेट से ज्वाइन किए थे। देखिए आप सभी को ब्रह्मा जी अब अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कैसा रहा आज का सत्र सुबह का। कोई लेफ्ट नहीं होंगे, आप लेफ्ट क्यों होते हो? लेफ्ट होने का अर्थ क्या है कि ठीक था जी, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। जब आप ओके थैंक यू। जब आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हैं तो माने यहाँ पर क्या होता है कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आप वहां से निकल गए, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए छोड़िए कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि किन्हीं शिक्षकों का क्या है कि उनको ठीक नहीं लगता। तो जब आप सभी को कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप लेफ्ट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए पुल्लिक जी। मुझे इसमें डाउट था एक, बस वो क्लियर कर दे मुझे। हाँ बोलिए। वो पद्मासन के जो लास्ट में जो लाभ बताया था ना आपने कि कुंडलिनी जागरण होता है, हाँ। उसका थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए मुझे, क्योंकि उसमें कुंडलिनी जागरण होता है या कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाती है, उसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। अच्छा मतलब हेलो, कुंडलिनी जागरण में मदद, मतलब कुंडलिनी जागरण करने में मदद करता है पद्मासन या कुंडलिनी जागरण करता है? आपने बोला था कि कुंडलिनी जागरण करता है, तो इसमें मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मतलब डाउट है, क्योंकि मैंने मत्स्येंद्रनाथ में ही सुना था कि कुंडलिनी जागरण होती है। ठीक है, देखिए तो पद्मासन से इसमें क्या है कि ये होता है इसमें तो। हाँ जी, मोक्ष द्वार का भेदन होता है उसमें, यही है ना? नहीं, ब्रह्मा सर जी, मत्स्येंद्रासन में कुंडलिनी जागरण होती है, ठीक है, तो सभी आसनों में कि कुंडलिनी जागरण होती है, उससे बताया गया है। पद्मासन में ऐसे सुना नहीं था मैं कि कुंडलिनी जागरण के लिए ले जाती है, मतलब मदद करता है कुंडलिनी जागरण करने के लिए पद्मासन। तो आपने बोला कि कुंडलिनी जागरण होती है, तो उसका मुझे थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए, बस ये डाउट है मुझे बस मेरा। क्लियर कुछ करने की नहीं है, ये मदद ही करती है। ठीक है, ओके थैंक यू। मतलब आपने आपसे सुना मैंने कि कुंडलिनी जागरण होती है, तो फिर मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग गया कि मैंने एक ही आसन में सुना था और ये कैसे, फिर श्लोक वगैरह देखा थोड़ा सा, तब नहीं समझ। देखिए इतना ही ध्यान रखिएगा। भैया थैंक यू, यही पूछना था, क्लियर है अभी। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, सर क्योंकि कैसे चलो मतलब ठीक है। आपने बता दिया था ना, और बाकी सब लोगों ने भी सुना था,
तो कैसे दिक्कत आ जाता था फिर, क्योंकि मत्स्येंद्रासन में भी हम सुने कुंडली जागरण, और पद्मासन में कोई क्वेश्चन आ जाता तो फिर दिक्कत आ जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। तो सभी आसन जो है, एक मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा, जितने भी आसन है तो कुंडल जिसमें भी, जैसे चाहे मत्स्येंद्रासन हो चाहे हमारी पद्मासन हो, तो आसन के अभ्यास से क्या सिर्फ कुंडलिनी जागरण हो जाएगी कि उसके साथ और हमें कुछ करने पड़ेंगे? चाहिए सिर्फ आसन के अभ्यास से कुंडली जागरण तो होना संभव नहीं है, चाहे वो सिद्धासन हो चाहे पद्मासन हो। तो आसन के साथ और कौन कौन सी क्रिया है कि प्राणायाम है, बंद या मुद्रा है, मुद्रा है ना, नादानुसंधान है, नाद का है। तो जितने भी आसन है, चाहे मत्स्येंद्र आसन हो चाहे पद्मासन हो, ये क्या कर सकती है, हमें सहायता ही कर सकती है कुंडलिनी जागरण के लिए। कुंडलिनी जागरण हो जाता है या कुंडली जागरण में सहायता करते हैं, बस ये जो शब्द का जो प्रयोग किया गया वो आपको समझाने के लिए किया गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली जी का भी कथन सही है और दोनों बात ही सही है, भैया बस इस समझने तरीके से की मतलब है, कुंडलिनी आपकी जो इम्पोर्टेंट वाला इसको लेते टॉपिक हैं। था वहां से चलिए ये क्वेश्चन बात बनता है, तो इसलिए। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि पद्मासन से कुंडली जागरण का अभ्यास कर जागरण में वो सहायता करती है कि कुंडली जागरण होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यही पूछ सकता है कि कौन से आसन के अभ्यास से कुंडली जागरण होती है। अगर उसमें अगर हमें ये दिया रहे, मत्स्येंद्र भैया आसन दिया लेकिन रहे, सॉरी भैया सिद्धासन हाँ भैया दोनों दे सकता है, हाँ दोनों दे सकता है भैया, दोनों दे सकता है, पद्मासन मत्स्येंद्रासन दोनों दे सकता है, हाँ, सिद्धासन भी अगर दे सकता है। दोनों दे बस हाँ दे सकता है। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मुझे जो लगता है पुंडलिक भाई, अगर आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, सर मुझे अगर नहीं वो लगता है कि दोनों देगा आपको तो ए बी का कॉम्प्लिकेशन में ऑप्शन डालेगा, भी देगा। क्योंकि दोनों आसन ही सहायता करता है। मे बी ये जरूर देगा, बेशक देगा, तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ? चलिए अच्छी बात है। और कल के सेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रातःकालीन जो भी आज अटेंड किए थे मुझे अच्छा लगा, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको भी अटेंड करना है, और आप सभी से बहुत उम्मीद है सर कि आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन क्लास पूछ लूं क्या? स्टार्ट किया हूँ प्रातःकालीन, आधा घंटा का सत्र 6 से 6:30 बजे का। हाँ, एक सेकंड प्रियंका जी, और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करें समय पे ज्वाइन करने का, क्योंकि आधा घंटा का तो सत्र ही रहता है। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट बाद जुड़ेंगे तो फिर 20-25 मिनट में क्या होगा, पहले जुड़ेंगे। और आज मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो नहीं जुड़ पाते हैं कोई कारणवश वो रिकॉर्डिंग सुन करके उसका अभ्यास करेंगे। मैं हठ योग प्रदीपिका का जो भी मुख्य श्लोक है वो कंठस्थ तो करवाने में हम सहायता करेंगे ही, और साथ ही साथ क्या है कि पतंजलि योग दर्शन का भी करवाएंगे। तो कल हम हठ योग प्रदीपिका का जो 3 श्लोक है फिर से अच्छे से सुन लेंगे सभी से, फिर क्या होगा कि परसों से हम फिर पतंजलि योग दर्शन को पकड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि साथ साथ दोनों एक साथ चलेगा, तो समय पे हमारे क्या है कि दोनों में कमांड अच्छे से हो जाएंगे।